ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कंफर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड. Cycloalkanes are not planar except cyclopropane, hence they all exist in various non-planar conformations. Now we know the stability order of different cycloalkanes. Actual order is what? Cyclohexane is more stable than cyclopentane. So what is the bond angle in cyclopropane, cyclopentane expected? 109 degree 20 minute. If it is planar, तो कितना एंगल होगा? 18, 108. Difference is very less. But if you talk about cyclohexane, the difference will be more. है ना? तो according to concept of Beer-Stein theory, in which he considered all the molecules as planar, the stability should be this order. Cyclopentane must be more stable than this. Or which is most stable? Cyclohexane. I also tell you the stability order of three cyclic compound. I think I told you earlier also. 6, 5, 7. याद है ये वाला? बताया था? हाँ सर. Now conformation and analysis in cyclohexane. एक काम करिएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है? ऊपर का स्पेस छोड़ दीजिए, ऊपर पढ़ा हुआ है हमारा पूरा, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था. Conformational analysis in cyclohexane. Cyclohexane exists in different conformation which are, हमने पहला चेयर फॉर्म पढ़ा है. चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म सबको आना चाहिए. चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म सबको आना चाहिए. चेयर फॉर्म देखो बनाते कैसे हैं, लिख लिया, डाल दी हेडिंग, थोड़ा स्पेस देने के बाद. सब conformational analysis in cyclohexane. First is chair conformation. Note it down. ठीक है, डाल दिया हेडिंग. सुरेश लिख लिया? हेलो, हाँ सर. देखिए अब ड्राइंग समझते हैं फिर लिखेंगे ड्राइंग को, है ना? हाँ सर. देखिए सबसे पहले दो पैरेलल लाइन बनाएंगे. बनाना ड्राइंग भी सीखना पड़ेगा ना प्रॉपरली. बना तो हम कुछ भी रैंडम देंगे. दिस इज चेयर फॉर्म, जो हमने बताया था आपको चेयर फॉर्म होती है. बट बनाने के लिए रूल क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ पैरेलल लाइन. दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, और दो पैरेलल लाइन के बीच में वो इमेजिनरी है, उसमें कोई काम नहीं, जो ग्रीन कलर का है. देन वी अगेन मेड हियर टू पैरेलल लाइंस. ब्लैक पैरेलल लाइंस बनाया हमने स्लैंट एंगल पे, दो बना लिए पैरेलल लाइन. ऐसा मतलब क्या बनाया बताओ? ऐसा बनाया पैरेलल लाइन दोनों के बीच में बनाया. फिर हमने ऐसे, और फिर ऐसे. अब यहाँ पे क्या समझना, देखिए हमने मार्क किया PQRSTU. जो P होगा, T होगा और R होगा, वो ग्राउंड लेवल पे. जैसे ग्राउंड पे अगर मान लो प्लेन है, ग्राउंड पे मेरे पास 3 पॉइंट है, PTR क्या है, सेम प्लेन पे है. PU इज पैरेलल टू SR, TU इज पैरेलल टू QR, TS इज पैरेलल टू PQ. ये हमारी सिचुएशन है. टोटल 6 लाइंस थे जो आपस में पैरेलल हैं ड्रॉ करने के सेंस में. PTNR एट सेम लेवल, मतलब पेपर पे है, मतलब आप इस पेपर पे बनाया. ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? पेपर पे लाई कर रहा है. 3D मॉलिक्यूल है, नॉन ब्लेंडर मॉलिक्यूल है, तो SU और P भी पेपर पे बनाए हो, पर पेपर पे रहेगा नहीं. वो कहाँ रहेगा? वो पेपर से ऊपर रहेगा. ये समझ में आया? 3 पॉइंट को हमने पेपर पे बनाया,
और 3 पॉइंट क्या होगी, हवा में रहेगी, मतलब ग्राउंड लेवल पे 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट कहाँ पे हैं, ऊपर। तो P, T and R at the same level, S, Q and U are at same level, higher level। वो लोअर है, वो हायर है। ऑल्टरनेटिव दूसरा फॉर्म ये भी बना सकते हैं, तो जो पैरेलल लाइन हमने ऐसे बनाया था वो पैरेलल लाइन ऐसे बना देंगे, फिर से वो दोनों पॉइंट सेम पोजीशन पे होंगे, तो दो सिचुएशन में क्रिएट होंगे। इट मींस हाउ विल यू ड्रॉ, ऐसे 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 डॉट डॉट बनाओगे, फिर क्या करोगे, दो पैरेलल लाइन बनाओगे, या तो ऐसे बनाओगे नहीं तो फिर ऐसे, फिर दिस, है ना, दिस। ध्यान रखते हो कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल। सही समझ में आया? हाँ सर। रुको, इतना कर लो पहले। बहुत खास मॉलिक्यूल, बहुत खास स्ट्रक्चर है, यू विल रियलाइज कि क्या था ये। डाउन हो गया? आयुष हो गया ड्रॉ? हाँ सर। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद, जब याद करते आते साथ में, सब वन टाइमर आएगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पी पी आर एस आर ऑन सेम लेवल, पी टी आर आर सेम लेवल, एस क्यू एन यू आर एट सेम लेवल। देखिए, अब देखिए अपने हम यहाँ पे क्या किया, सभी पोजीशन पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, सभी पोजीशन पे हमने क्या बना दिया, वर्टिकल लाइन बना दिया। इन सभी बॉन्ड को बोलते, वर्टिकल बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो एक्सियल होते हैं, PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। फिर से बनाइए 6 एक्सियल बॉन्ड्स, 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन चेयर कंफर्मेशन। अब जो बेंड की तरह होगी, बेंड होगी, लगेगा कि हॉरिजॉन्टल है पर sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो हॉरिजॉन्टल तो हो नहीं सकता, हम एंगल पे होंगे, बना दिया हमने सबको बेंड। जब दोनों को कंबाइन किया तो कंप्लीट चेयर फॉर्म इज दिस। अच्छा, कोई बता सकते हो ये जो मैं दिखा रहा होता ना, ये वाला पोर्शन आपको एक्लिप्स दिख रहा है या स्टैगर्ड दिख रहा है? स्टैगर्ड दिख रहा है, सबको दिख रहा है स्टैगर्ड? हेलो, हाँ सर। कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, स्टैगर्ड है। सॉहर्स दिख रहा है या न्यूमैन दिख रहा है? बिकॉज बेटा एक वाई है और उल्टा वाई है ना श्रेयस, आसान है। हाँ। तो चेयर फॉर्म ले लिया हमने। अच्छा बताओ, ये बताओ, इफ आई कंसिडर दिस वन, ये क्या दिख रहा है, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? इसका स्टैगर्ड दिख रहा है, न्यूमैन का या सॉहर्स का? सॉहर्स का ही है। मतलब इफ आई टेक एनी टू एडजेसेंट पोजीशन, इफ आई टेक एनी टू एडजेसेंट पोजीशन, तो क्या दिखेगा, स्टैगर्ड दिखेगा। मतलब चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में सभी एडजेसेंट पोजीशन क्या है आपस में, स्टैगर्ड। कोई डाउट बोलो। मतलब इसको अगर मैं बनाऊं न्यूमन प्रोजेक्शन तो भी स्टैगर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि ये सॉहर्स है और सॉहर्स को आप न्यूमन बना सकते हैं, न्यूमन से सॉहर्स बना सकते हैं।
अंडरस्टूड? फिशर बनाना है, फिशर विल अवॉइड, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड को फिशर हम लोग अवॉइड करते हैं, बट सॉहर से न्यूमन और न्यूमन सॉहर से बना ही सकते हैं, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंप्लीट चेयर कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमने अब यहाँ पे क्या किया, जो ए पे था वहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे ना हर पोजीशन पे, तो एक हाइड्रोजन क्या होगा एक्सियल पे, हाइड्रोजन क्या होगा इक्वेटोरियल। अंडरस्टूड? चलिए एक और सवाल पूछते हैं। व्हाट इज द टफ, थोड़ा सा होगा, मैं कहूंगा टफ, हो सकता है आपको आसान लगे। व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? बोलो, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बॉन्ड? क्या आपने कहा कि सॉहर्स है, आपने कहा ना सॉहर्स है, आपने कहा ये सॉहर्स है, आपने कहा ये स्टैगर्ड है, तो व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दैट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड? रेड मार्क से जो मैंने किया, जल्दी क्विक। 120। श्रेयस गलत। आज तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आवाज 60। फ्रंट से देखोगे श्रेयस तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना, ये वाली जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी ना, तो एंगल क्या होगी श्रेयस? हाँ, गलती हुई? वो और वो लेफ्ट वाला पैरेलल है ना, कौन सा बेटा? ऊपर वाला। पैरेलल ड्राइंग के सेंस में बेटा, ये और ये पैरेलल है ना, ये और ये हाँ, पैरेलल है ना, इसका ये और ये तो पैरेलल नहीं है ना। नहीं। ठीक है, तो फ्रंट से देखोगे तो क्या दिखेगा, फ्रंट हम बनाएंगे न्यूमन का, आपको बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये समझ में आया सबको? अच्छा, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? जल्दी क्विक बोलते हैं ना फटाफट, इसमें डिफिकल्टी हो रही है फिर भी फेस करके बताइए। व्हाट इज द डायहेड्रल बिटवीन ई एंड ई? बताओ। बोलो, सब लोग नहीं बोल पा रहे मतलब नहीं समझ में आ रही है किसी को। 60। तो आप स्टैगर्ड कैसे बोल दिए? स्टैगर्ड बोल ही दिए तो क्वेश्चन में दम क्या बचा है? 60 है, क्योंकि अगर पीछे वाले बॉन्ड को आप ऐसे बनाओगे तो फ्रंट वाले को बॉन्ड को ऐसे बनाओगे ना, तो एंगल क्या दिखेगी इसमें? 60। चलो एक और सवाल, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन, आसान सवाल, ए एंड ए? 180। 180। व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? 60। 60। 60. It means equatorial is all the equatorial positions are at 60 degree with the other positions. दो adjacent equatorial 60 पे हैं, दो adjacent axial equatorial भी से क्या है 60 पे ही है, मतलब उनको कौन सा कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कौन सी पोजीशन बोलते हैं? Cos. कहते हैं। अंडरस्टूड श्रेयस? Yes, sir. ठीक है, सब रब कर दिया, साफ साफ हो गया, कंप्लीट। एज वी कैन सी ईच कार्बन एटम एंड इट्स बॉन्ड अचीव्ड द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। अब देखो एक बात और, अगर आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, एक कार्बन पे ध्यान दो, एक कार्बन पे ध्यान दो, इस कार्बन पे ध्यान दो, तो कैन आई से दैट कि ये वाला बॉन्ड प्लेन पे है, ये वेज है, और ये क्या होगा डैश। I can assume anything on dash and wedge, but if I assume this two on the plane, तो can I assume that जो फ्रंट आने वाली चीजें हैं, फ्रंट है, वो क्या होगा वेज होगा, और उससे पीछे क्या होगा डैश होगा? कोई डाउट? No, sir. पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, तो इफ आई टेक दिस एज अ टू प्लेन, है ना, हेलो, ये क्लियर है? Yes, sir. सेम इन दोनों को वेज डैश मान सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, ये वाला, हाँ, इसका इमेज ये हो जाएगा, देखो होगा, इसका इमेज ये हो जाएगा,
इसका इमेज क्या हो जाएगा, ये, और इसका इमेज क्या हो जाएगा, बहुत खराब हो गया, हटा देते हैं। मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ये समझ में आना चाहिए। हर पोजीशन क्या है, टेट्राहेड्रल, सारे बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री, 28 मिनट। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। तो हर पोजीशन टेट्राहेड्रल है, सारे बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री, 28 मिनट है। तो चेयर फॉर्म इज हाईली स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइट, ये सामने बनाना क्यों जरूरी है, मैं आपको घर बनाने बोल सकता हूँ, सामने बनाएंगे तो दिक्कतें आ सकती है, कुछ पूछना होगा पूछेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब हमने क्या किया, देखो ये हमारा चेयर कॉन्फॉर्मेशन है। हमने क्या किया, पी के सामने हमारे पास दो आंखें हैं, एक आंख से देखिए, एक आंख से हम पी को देख रहे हैं फ्रंट से, और एक आंख से हम लोग आर को देख रहे हैं। तो पी के पीछे क्या दिखेगा बताइए, बोलो, यू, और आर के पीछे क्या दिखेगा बताइए, एस। और पी वाला कार्बन और आर वाला कार्बन क्यू से अटैच्ड है, और यू वाला कार्बन और एस वाला कार्बन टी से अटैच्ड है। तो यू और एस दिखेगा क्या अगर फ्रंट से देखोगे तो, नहीं। नहीं। और उसको दिखाने के लिए न्यूमैन में क्या करते हैं, सर्कल। सर्कल बनाते हैं। जो नहीं दिख रहा है उसको बड़े तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। जस्ट देखो यहाँ पे, पी देख लो, पी है फ्रंट, बैक में क्या है, यू, आर है फ्रंट, बैक में क्या है, एस, है ना। हाँ सर। क्यू मेरा अबव है, टी मेरा बिलो है। देखिए क्यू मेरा अबव है, टी मेरा बिलो है। So this is the Newman projection of cyclohexane chair conformation. Chair conformation means हर्ष है वो, उसी का न्यूमैन बनाऊंगा तो ये दिखेगा। समझ में आया सर, बताओ हाँ सर। सबों को। Q is above, T is below, तो T below दिख रही है, Q ऊपर दिख रहा है। मतलब इससे क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी आपको। बहुत अच्छा डायग्राम बना कर रखा है। डन यहां तक। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा साफ साफ। कैसे साफ साफ दिखेगा, यहाँ पे सभी में मैंने क्या किया, इक्वेटोरियल और एक्सियल लगा दिया, है ना। इक्वेटोरियल एक्सियल सब पे लगा देते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल। अब इसमें आप साफ साफ आपको दिखेगा, जैसे आपसे मैंने पूछा व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो कहाँ देख लोगे उसको, यहाँ देख लो, क्या एंगल है, 60। डायहेड्रल एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, क्या एंगल है, 60, है ना। आसान है, काफी आसान है। अब आसान लगेगा आपको, जो आसान तरीके से काफी बताया गया, काफी आसान तरीके से बताया गया। यही आप खुद से समझते तो हो सकता है तो मुश्किल होता, समझ तो जाएंगे ही, आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो इफ आई कंसिडर एनी सीसी बॉन्ड्स जो अटैच्ड हैं एस और आर पे, या हम ऐसा लिख सकते हैं ऑल इक्वेटोरियल या ऐसा टू एडजेसेंट इक्वेटोरियल पोजीशंस आर एट, क्या लिखेंगे, गॉस पोजीशन, दैट इज dihedral angle between two equatorial position is, क्या लिखेंगे, 60। एक ये पॉइंट हुआ, है ना। टू एडजेसेंट
axial position are at क्या लिखोगे? एंटी कंफर्मेशन, एंटी है ना? कोई डाउट? एंटी पेरिप्लेनर, हेलो, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एंटी पेरिप्लेनर। अभी नहीं लिखा तो कोई बात, लिखना भी आराम से। ये लिख दिया हमने। वन इक्वेटोरियल adjacent axial position क्या होगा बताओ? वन इक्वेटोरियल, वन एडजेसेंट एक्सियल पोजीशन, बताओ। 60। ऑलराइट, गॉस पोजीशन, गॉस पोजीशन that is dihedral angle between them is 60 डिग्री। आसान है, बताइए, आसान है ये चीज? अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो याद रखना है बेसिकली? कोई एंगल स्ट्रेन है क्या, बताइए? नहीं। एंगल स्ट्रेन है ही नहीं इन चेयर कॉन्फॉर्मेशन। जो हमने समझ लिया वो लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नो एंगल स्ट्रेन। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? सारी स्टैगर्ड पोजीशन है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी क्या हो गया? इस मिनिमम और 0। क्लियर है? हाँ सर। नो एक्लिप्स बॉन्ड। एक्लिप्स बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स पोजीशन पे होना। ओनली एंटी एंड गॉश, ठीक है? हेलो, क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. दिस इज मोस्ट स्टेबल conformation of cyclohexane. And chair form is just what? Sohor's projection for any two carbon, any adjacent two carbon in cyclohexane. डन, सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। कोई डाउट इसमें? नो सर। बोलो, कुछ भी डाउट है तो? नो सर। सर हाँ हाँ, बोलो। सर मतलब इसमें 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल वाला कुछ भी नहीं है ना? क्यों क्यों नहीं होगा 120, बताओ? कोई और मत रिस्पॉन्ड करना प्लीज। सिद्धांत बोलो। बोलो ना, गलत सलत होने दो, बोलो बच्चा, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तुम लोग
कभी कभी बहुत अच्छे से पूछते हो क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्यों नहीं है बताइए कोई और? क्योंकि स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में होती क्या है, क्या होती है बताइए? 60 होती है, 180 होती है, और क्या होती है? 300 होता है। तो गॉश कैन बी व्हाट, आइदर 60 और 300। क्लॉकवाइज देखेंगे तो 60 दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 300 दिखेगा। उसी को अगर क्लॉकवाइज 300 दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज 60 दिखेगा, है ना? एक्लिप्स में क्या क्या राइट एंगल होता है बताओ, नोट में डाल दो, फिर से एक बार डाल दो, क्या दिक्कत है? इन एक्लिप्स डायहेड्रल एंगल्स आर, बोलो, 0, 120, 240 and 360. 360 and 0 are what? Same. In staggered, सिद्धांत क्लियर हुआ? हाँ सर। सिद्धांत तुम नोट्स का रिवीजन करो अच्छे से। Sometimes your many, like almost all questions are from notes only. तो कहीं छूट जाता है, देखो पढ़ते समय वो भी हो सकता है छूट जाता होगा, वो सबसे हो सकती है। तो 60, 180, 300 डन। यहाँ तक किसी को जरा सा भी डाउट है बताइए, बोलो, कोई डाउट है किसी को? हाँ सर। नो सर। जरा सा ही पूछना है कुछ किसी को भी, देखो सब लोग शांत बैठे हैं। आर्यन, कोई डाउट नहीं है? हेलो आर्यन बीजू कोई डाउट है? नहीं सर, बोलूंगा। बोलूंगा क्यों, अभी बोलो। करनी क्या है, लॉजिकल बनाना कैसे है? दो पैरेलल लाइन बनाने हैं। कौन कौन से पैरेलल लाइन है? पीयू एंड एसआर। अब जल्दबाजी में तुम कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक वही है बनाने का। डॉट ढंग का दिखेगा भी आपको। ये भी चेयर कंफर्मेशन है, आप इधर बैठो तो ये चेयर होगा, इधर भी बैठो तो भी चेयर होगा। तो ये दोनों क्या है? चेयर कंफर्मेशन आपस में कंफर्मेशन है। फिर आप बोलेंगे कि सर बॉन्ड कैसे, बॉन्ड तो रोटेट हो नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड है। वही है कि हम बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं स्लाइटली और डिफरेंट कंफर्मेशन आ रहे हैं। डायरेक्टली नहीं बनता वो फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट से सेकंड वाला डायरेक्टली नहीं बनता। पहले आपका चेयर से बनता है हाफ चेयर से बनता है ट्विस्ट बोर्ड से बनता है बोर्ड कंफर्मेशन, फिर बोर्ड से बनता है फिर से हाफ चेयर, समझ रहे हैं? बोर्ड से बनता है फिर से ट्विस्ट बोर्ड, फिर से बनता है हाफ चेयर, तो जाके फाइनली दूसरा चेयर फॉर्म मिलता है। मतलब इन दोनों के बीच में और भी कंफर्मेशन अवेलेबल है, पर हमें सबसे स्टेबल कौन सा चेयर फॉर्म वो पढ़ना होता है, और एक बोर्ड कंफर्मेशन पढ़नी होती है। कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कुछ झंझट नहीं है।